Lesson Light, Class 8. Now let us study illuminated objects and luminous objects. You have studied these in junior classes by the name of luminous and non-luminous objects. So what are luminous objects? Luminous objects are those objects which have their own light. Sun has its own light, fire has its own light, torch has its own light, candle has its own light. So these are luminous objects. And illuminated object or non-luminous objects, objects which do not have their own light. Like human bodies don't have their own light, trees don't have their own light, rock doesn't have, grass, animals, moon, so they don't have their own light. So definitions: illuminated objects, objects that do not produce light on their own but reflect the light that falls on them are called as a illuminated object. यानी कि वो ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी खुद की रोशनी नहीं है बट वो किसी जगह से अगर रोशनी उनके ऊपर पड़ती है तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल मून. Luminous objects, objects which can produce light on their own are called as luminous objects. For example, tube light, bulbs, sun, stars. Multiple reflection. What is multiple reflection? यानी कि लाइट जो है एक बार रिफ्लेक्ट हुई फिर से दोबारा रिफ्लेक्ट हुई, यानी कि एक से ज़्यादा बार रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो इमेजेस भी ज़्यादा बनाते हैं. Two mirrors inclined to each other give multiple images due to multiple reflection. क्योंकि लाइट बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है इसलिए इमेजेस भी ज़्यादा. So this you can do it yourself also if you have same size of mirrors at home. ये देखिए दो mirrors है, एक्चुअली दो mirrors हैं लेकिन आपको कितने दिख रहे हैं? चार. एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, देखिए जबकि मिरर्स दो ही हैं. अब यहाँ बॉल रखी हुई है, ठीक है, आपको कितनी बॉल्स दिख रही हैं? इमेज. एक तो ये बॉल है, ये तो ऑब्जेक्ट ही हो गया. इमेजेस कितनी नजर आ रही है? देयर आर 3 इमेजेस. कुड यू लोकेट? 1, 2 and 3. देख रही है थोड़ी सी. और ये जो दो मिरर्स के बीच का एंगल है, इफ यू आर गोइंग टू डिक्रीज इट, इसको कम करोगे तो इमेजेस आर गोइंग टू इंक्रीज इट, उल्टा चलेंगे. जैसे जैसे एंगल आप इन दोनों मिरर्स के बीच का एंगल कम करोगे तो नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ती चली जाएंगी. आपने बार्बर शॉप पे भी देखा होगा. दिस इज अ पिक्चर टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, कि वो दिखाने के लिए आपको कि आपके बाल पीछे से कैसे कटे हैं, क्योंकि आगे से तो आपको दिख ही रहे हैं. इस वाले मिरर में आपको अपना चेहरा इसको दिख ही रहा है, पीछे के नजर नहीं आ रहे, तो शॉपकीपर ऐसे पीछे मिरर लेके पकड़ के खड़े जाते हैं. नाउ दिस पर्सन इज एबल टू सी द बैक साइड. देख यहाँ देख रहे हैं, तो ये एक मल्टीपल इमेजिंग है क्योंकि इसके हेड की इमेज पहले यहाँ बनी, फिर इस इमेज की फर्दर इमेज यहाँ बनी, तो ये इमेज एक इमेज की फर्दर इमेज है. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल रिफ्लेक्शन. A device that works on a multiple reflection is kaleidoscope. Kaleidoscope, you can yourself also make a kaleidoscope. बना बनाया भी मिलता है, but you can also make it yourself. So it is a device that works on the phenomena of multiple reflection with the help of a multiple mirrors. तो इसमें 3 मिरर्स होते हैं, ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में रखे गए हैं. 1, 2 and 3. इस तरह से एक ट्रायंगल बना के 3 स्ट्रिप्स को यूज करके बनाया जाता है. ये कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर है, एक सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर रखा गया. आप ना भी रखना चाहो तो भी चलेगा, क्योंकि आप इनको टेप से जोड़ सकते हो इस तरह से. अब ये जो फ्रंट में ट्रायंगुलर बन रहा है ये, और पीछे यहाँ आपको प्लेन ग्लास लगाना पड़ेगा, यहाँ मिरर नहीं लगाना है. तो एक साइड पे आप प्लेन ग्लास लगा देंगे, बिल्कुल ऐसा ग्लास जिसके आर पार आप देख सकते हो, मिरर नहीं लगाना है. और इस साइड भी आप प्लेन ग्लास लगाएंगे. लेकिन
लास्ट प्लेन ग्लास लगाने से पहले आप उसके अंदर कुछ टूटी हुई कांच की टुकड़े डाल सकते हो चूड़ियों के, कुछ थोड़े कलरफुल मोती डाल सकते हो, कुछ कलरफुल स्टोन्स डाल सकते हो, क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन से यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स. So it is a device that works on the phenomena of multiple reflection with the help of multiple mirrors. So it has a cylindrical structure with 3 plain mirrors inside. It contains several pieces of beads, broken glasses, colorful bangles, pebbles, etc. The observer can look into the kaleidoscope from one end and the light enters into the kaleidoscope from the other end. क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पे भी प्लेन ग्लास लगाना है और इस साइड वाले ट्रायंगल में भी प्लेन ग्लास लगाना है, क्योंकि एक एंड से रोशनी यहाँ एंटर करेगी और दूसरे एंड से आप अपनी आईज रखकर देखोगे. बाकी ये 3 जो बड़ी बड़ी स्ट्रिप्स होंगे ये मिरर की होंगी. तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स नजर आएंगे, क्योंकि 3 मिरर्स होने की वजह से बार बार उसी चीज की रिफ्लेक्शन होगी. सो दे विल फॉर्म डिफरेंट patterns, and every time as you keep on rotating it you will find different beautiful. So this is the rough idea how you will get the patterns. So could you see so many, ये एक pattern है, ये एक pattern है, ये एक pattern है, ये. So every time you will get different patterns. So this is called as a kaleidoscope. So when the light falls upon these objects in the kaleidoscope, the multiple reflections of these objects are created into the 3 mirrors. This results in the formation of beautiful and colorful patterns. Since the reflection of light is not always the same, the observer never sees the similar pattern in the kaleidoscope. क्योंकि बार बार आप रोटेट कर रहे हो, जो अंदर पीसेस हैं वो कभी किसी पैटर्न में गिर जाते हैं, कभी किसी, क्योंकि यू कीप ऑन रोटेटिंग इट. सो दैट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ प्लेफुल थिंग फॉर किड्स. Dispersion of light. Dispersion of light. What is dispersion of light? Splitting of light into its component colors is called as a dispersion. कि जो हमारी white light है, that's made up of 7 colors. और किसी phenomena से अगर वो 7 colors में split हो जाती है, that's called as a dispersion of light. So one of the example of dispersion of light is formation of rainbow. So when light falls on water droplets and reflection takes place inside the water droplets. So the light gets reflected. So could you see the light has got reflected कि वो एक particular angle पर पानी की बूंदों पर गिर रही है. और water droplets तो एयर में हमेशा ही होते हैं, लेकिन हमेशा ही रेनबो तो नहीं बनता ना. और वाटर ड्रॉपलेट्स तो ट्रांसपेरेंट है, लाइट तो उसके आर पार भी जा सकती है, लेकिन कभी कभी प्रकृति में ऐसा होता है कि वो एक ऐसे एंगल पर पानी की बूंदों पर गिर रही होती है कि लाइट उसके आर पार जाने के बजाय बूंदों के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है. देख रहे हो, लाइट आई इसी में रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे बाहर नहीं निकली. सो व्हेनेवर दिस टाइप ऑफ फिनोमेना टेक्स प्लेस, then rainbow formation takes place and you are able to see the 7 colors in the sky. One more example, prism. Prism is a device which splits the light into 7 colors when light falls on it at a particular angle, and then you are able to see the 7 colors. In this picture it's showing 6 colors. This is showing 7, but this is showing 6, though we have 7 colors. Now this is a correct picture. In this you can see white light on entering to a glass prism splits into its 7 colors and forms a WebGIF. V violet, I indigo, B blue, G green, Y yellow, O orange, and R red. So these are the 7 colors which together forms a white light. There are 2 ways of spreading light.
to be the candle or the mirror that reflects it. So, what do you want to become? Do you want to become a candle, means a source of light for others, or you just want to reflect the light like a mirror? So, be a source of knowledge, a source of light for others, instead of just reflecting the light or the knowledge. That's all in today's class. Thank you.